स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा डिज़ाइन लाइफ होता है वाटर सप्लाई सिस्टम का, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा सीमेंट होता है, अगर हम इसको स्टोर कर देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या असर पड़ता है, इन दोनों चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो अगर वन बाई वन मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन दूँ, तो हमारा जैसे सीमेंट होता है, अगर हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं, तो उसको अगर हम स्टोर करते हैं तो कितने टाइम के लिए स्टोर करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस होती है। तो इन सब चीज़ों को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम के बाद उसको यूज़ कर लेना चाहिए और कितनी कितनी उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है। और अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम लोग बाद में यूज़ करते हैं, मतलब जिस टाइम कुछ टाइम के बाद में यूज़ करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ का क्या असर पड़ेगा हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारे डिज़ाइन लाइफ होती है वाटर सप्लाई सिस्टम्स की, जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम हमारे, अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारी पाइप्स कनेक्शंस वगैरह हो गए, वाटर टैंक होते हैं, डैम्स वगैरह होते हैं, तो इनकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है वो कितनी कितनी होती है। ये जो डिज़ाइन लाइफ है इसको डायरेक्टली आपको जो एसएससी जे के एग्ज़ाम्स होते हैं या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, या कोई भी आप सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा जैसे कि डैम है तो डैम की डिज़ाइन लाइफ कितनी होगी। उसके बाद में अगर हमारा रैपिड सैंड फिल्टर्स वगैरह है तो उसकी डिज़ाइन लाइफ क्या रहेगी। तो इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से और आपको बताऊँगा कि इनकी डिज़ाइन लाइफ वगैरह क्या रहती है। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सीमेंट। अगर हम लोग सीमेंट की स्टोरेज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ में क्या लॉस होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई सीमेंट है, ठीक है, तो अगर बल्क में सीमेंट है हमारे पास, तो अगर हम उसकी स्टोरेज कर देते हैं कितने 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी लॉस कर जाएगी, 20% लॉस करेगी। और अगर 6 मंथ के लिए स्टोर करते हैं तो 30% लॉस करेगी। और अगर 12 मंथ्स के लिए स्टोर करते हैं तो 40% लॉस कर जाएगी। और अगर 24 मंथ्स के लिए इसको स्टोरेज कर देते हैं हम लोग तो कितनी 50% लॉस कर जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा स्टोर करने की वजह से है, ठीक है। लेकिन अब स्टोर करने के भी कुछ होता है। सोचो कि अगर आप एक्सपोज कंडीशन में ही कर दोगे, बाहर आप कर देते हो, सीमेंट को रख देते हो, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो लम्स वगैरह बन जाएंगे जैसे मैच्योर आएगा। ये सीमेंट को जो ये स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे कि अगर आप किसी घर के अंदर स्टोर कर रहे हो, किसी मतलब जो आपके स्टोर है उसके अंदर इसको स्टोर कर रहे हो और अच्छे से कवर करके रखा हुआ, आपने मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तब भी स्टोरेज की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3 मंथ्स के बाद 20% रिड्यूस कर जाएगी। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ टाइम्स के बाद, तो इतनी ये रिड्यूस कर जाएगी ड्यू टू स्टोरेज। और अगर एक्सपोज कंडीशन में है तब तो ज़्यादा रिड्यूस करेगी। अगर इसको बाहर स्टोर कर दिया आपने, इसके ऊपर मैच्योर कंटेंट आ गया, पानी के साथ कंटेक्ट में आ गया, तो ज़्यादा रिड्यूस करेगी। उससे क्या होगा, सीमेंट में लम्स वगैरह बन जाएंगी। और लम्स को अगर मैं आपको ऐसे अपनी भाषा मतलब सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे गोलियाँ टाइप होती है ना, मतलब गिटियाँ वगैरह जैसे हम बोलते हैं, तो वो बन जाएंगी सीमेंट में, ठीक है। तो इस सीमेंट के ऊपर मैं फील्ड टेस्ट जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे आपके पास कोई घर में सीमेंट आप यूज़ करने वाले हो तो उसको कैसे टेस्ट करना है, मतलब कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूँ, फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट। तो वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख सकते हो टेस्ट ऑन सीमेंट में, वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि सीमेंट को फील्ड पे जो हमारे पास सीमेंट आता है उसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो बात करते हैं अब आज की वीडियो के ऊपर। तो हमें कौन सा सीमेंट, अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा सीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए और कितने टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सिंपल घर बना रहे हो तो आपको क्या मतलब कि हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, तो आपको ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट जो ओपीसी सीमेंट होता है, जनरली हमारे पास 33, 43 और 53 ग्रेड्स में आता है। तो 43 हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं घर वगैरह बनाने के लिए, तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी सीमेंट है उसको हमें, मतलब जो सीमेंट होता है उसको हमें 3 मंथ के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर उसका हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो हमें जब भी सीमेंट को हम लेते हैं, अगर डीलर वगैरह से आप ले रहे हो, तो जो सीमेंट जो है हमें ना 3 मंथ्स के अंदर उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसको स्टोर करके नहीं रखना है। अगर 3 मंथ के बाद आप उसको यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 20% जो है लॉस कर जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब सोचो कि अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो 3 मंथ्स के बाद, आपने मतलब किसी सीमेंट को स्टोर करके रखा, आपने 5 या 6 मंथ के बाद उसको यूज़ करा, तो उससे क्या होगा, ठीक है। एक तो क्या होगा, जो हम लोग सीमेंट यूज़ करेंगे, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसकी वजह से क्रैक्स आएंगे, ठीक है। आपके जैसे कोई दीवार वगैरह में बाहर जो वॉल्स वगैरह में इसको यूज़ किया, तो वॉल्स में क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे ही वॉल्स में क्रैक्स वगैरह आने लगेंगे, देखो कि जो स्ट्रीमथ की डिज़ायर्ड जो स्ट्रेंथ होती है उतनी तो उसको मिलेगी नहीं। जैसे आप 43 ग्रेड अगर यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसकी जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ होती है 48 डेज़ के बाद कितनी आती है, मिनिमम 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर आनी चाहिए। लेकिन अगर उसको आप यूज़ करते हो, इसको यूज़ करते हो, जो मतलब आपने स्टोर करके रखा है, तो इतनी स्ट्रेंथ तो ये देगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको 6 मंथ के बाद यूज़ कर रहे हो तो 30% तो ऑलरेडी लॉस हो चुकी है स्ट्रेंथ उसकी, तो इतनी स्ट्रेंथ ये देगा नहीं। तो उसके बाद में ये लॉन्ग टर्म में इसको आप यूज़ करोगे तो इसमें क्रैक्स वगैरह आएंगे। उसके बाद में क्या होगा, लीकेज वगैरह ये लो कर देगा, पानी इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, लीकेज वगैरह करने
लगेगा, और उससे क्या होगा, जो आपने स्टील अंदर डाल रखी है वो भी आपकी क्या करने कोराइड करना शुरू कर जाएगी, ठीक है, कोरिजन लग जाएगा उसमें। तो उससे क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सोचो आपने किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन पीरियड रखा था कि 25 ईयर्स तक ये रहेगा, तो अगर आप ऐसा सीमेंट यूज़ करते हो उसमें, तो उसकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम से कम 20 ईयर्स तक की वो सस्टेन कर पाएगा। उसके बाद में जो कोलैप्स कर जाएगा, समझ लो आपने डिज़ाइन करा हुआ है जैसे कि 25 ईयर्स के बाद कोलैप्स करेगा। कोलैप्स नहीं करता, मतलब डैमेज होता है। कोलैप्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब गिर जाएगा, मतलब कि उसके बाद में उसमें डैमेजेस आने लगेंगे, ठीक है। आपने अगर 25 ईयर्स के लिए किया है तो वो 20 ईयर्स में ही उसका मतलब कि जो है स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि आपने जो उसमें सीमेंट यूज़ करा हुआ है वो सीमेंट ही एग्जैक्ट नहीं है, उसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ रिड्यूस थी। तो इस तरीके से हमें ऐसा सीमेंट यूज़ नहीं करना है। जब भी हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वही सीमेंट यूज़ करना है जिसका मतलब अभी मतलब कि 3 मंथ्स के अंदर ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, जैसे आप लोग सीमेंट लाते हो कोई, ठीक है, सभी सिविल इंजीनियर नहीं होते, मतलब किसी को इंजीनियरिंग के रिलेटेड जानकारी होगी तो उसको तो पता होगा कि कौन सा सीमेंट हमें कब कैसे पता चलेगा कौन सा लिया है और कैसे करना है। लेकिन समझ लो कि आप आम इंसान हो, आपको नहीं पता है कि मतलब कि कौन सा सीमेंट और क्या करना है, उसमें कैसे लेना है। तो आप डीलर के पास जाओगे, डीलर आपको बोलेगा कि अभी मंगवाया है, तो आप सीमेंट ले लोगे और घर में आके स्टोर कर दोगे। समझ लो आपका 2 मंथ के बाद काम है, तो आप तो बोलोगे यार मैंने 3 मंथ में इसके 3 मंथ से पहले यूज़ करा, फिर भी मेरे स्ट्रक्चर वगैरह में क्रैक्स वगैरह आगे, लीकेज कर रहा है, सब कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। जो डीलर्स ने सीमेंट लाया होगा उसने भी 2-3 मंथ के लिए स्टोर करके रखा होगा, फिर आपने भी 2-3 मंथ के लिए स्टोर करके रखा, तो अल्टीमेटली फिर आपने वही काम हुआ कि 5 मंथ 6 मंथ के बाद यूज़ करा, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ जो थी 20 to 25% तक रिड्यूस हो चुकी थी ऑलरेडी। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप डीलर के पास से कोई सीमेंट वगैरह खरीदते हो तो उसके ऊपर डेट लिखी रहती है। जो भी सीमेंट का बैग होता है ना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी रहती है, उस डेट से लेके उसको 3 मंथ्स के अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। उस डेट को आपको देखना, अगर कोई डीलर उस डेट को मतलब आपने सीमेंट खरीद रहे हो उससे, तो वो 2 मंथ्स बाद बेच रहा है या 3 मंथ बाद बेच रहा है, तो आपको वो सीमेंट खरीदना ही नहीं, उसे परचेज ही नहीं करना है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है। आपको वही सीमेंट परचेज करना है जिसकी उस मतलब जैसे समझ लो कि कोई सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ मैं, जैसे उसकी डेटा मैन्युफैक्चरिंग मतलब आज की है, ठीक है। तो उसके मतलब 3 मंथ्स के बाद मतलब बाद तक बाद अगर कोई बेचता है तो उसको परचेज़ नहीं करना। जैसे अभी 1 मंथ हुआ तो आप परचेज़ कर लो, अगर आपको लगता है कि मेरा जो 1 मंथ के अंदर मैं इसको यूज़ कर लूँगा, यूटिलाइज़ कर लूँगा इतना सीमेंट जो मैंने खरीदा है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है डिज़ाइन लाइफ ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। जो हमारे पास वाटर सप्लाई सिस्टम होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनकी डिज़ाइन लाइफ पीरियड्स क्या रहते हैं ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट है हमारे पास डैम्स, ठीक है। जो डैम्स होते हैं इनके डिज़ाइन लाइफ पीरियड क्या रहता है, तो डैम्स को हम लोग डिज़ाइन पीरियड इसका रहता है 50 ईयर्स तक के लिए डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, डिज़ाइन पीरियड होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको जो 50 ईयर्स हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एग्जाम दोगे तो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे ये। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होती हैं इसकी कितनी रहती है, 30 ईयर्स रहती है। उसके बाद है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स। तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स क्या है, बेसिकली हमारा जो प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं वाटर को मतलब प्यूरीफाई करते हैं। जैसे हम समझ लो हमारे पास रेन वाटर ही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे उसके ऊपर, और उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, तो उनकी जो मतलब की डिज़ाइन लाइफ रहती है वो 30 ईयर्स रहती है। किसको छोड़ के, जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है इसको छोड़ के। रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है इसकी कितनी रहती है, इसकी 15 ईयर्स रहती है, आपको ध्यान रखना है। इसको मैंने रेफरेंस के लिए ऑलरेडी इसमें डाल रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद जो कन्वेइंग मेन पाइप्स होती हैं, हमारी मेन पाइप्स होती हैं जिसके थ्रू आपके घर में पानी वगैरह आता है, तो उसकी भी 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं हम लोग। उसके बाद जो पंप्स वगैरह होते हैं, पंप्स कितने मतलब टाइम के लिए होते हैं, ये भी 15 ईयर्स के लिए होते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं सर्विस रिजर्वायर हो गया, जैसे ग्राउंड टैंक वगैरह हो गया, तो इनको भी हम 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पाइप कनेक्शंस। जो पाइप्स के कनेक्शंस वगैरह होते हैं तो इनकी भी डिज़ाइन जो लाइफ पीरियड है ये कितनी होती है, 30 ईयर्स रहती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा जो हमारा सीमेंट होता है स्टोरेज की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, तो कितनी कितनी रिड्यूस होती है और कितने टाइम के बाद होती है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि कौन सा सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस होती है और उसको 3 मंथ्स के अंदर हमें यूज़ करना है फ्रॉम द डेटा मैन्युफैक्चरिंग। अच्छे से देखा हम लोगों ने उसको, और उसके बाद डिज़ाइन लाइफ ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी जो रेगुलर वीडियोस हैं वो डेली आती रहती हैं। इससे पहले मैंने जो 200 है मतलब हमारे क्वेश्चन से इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन थे सिविल इंजीनियरिंग के, तो उसको भी मैंने उसकी सीरीज़ में डाली थी, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इंटरव्यू के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसमें और क्वेश्चन ऐड कर देंगे आपके लिए। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह हैं या किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस बात का मतलब इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।